ये बताओ बेटे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? हमने वो 6 टाइप के कॉन्टूर लेयर के वो कर लिए थे। एक तो वो था इमेजेस फॉर्म वाला। ओके। फर्स्ट था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, दूसरा उसके था बाद क्या किया ऑब्जेक्ट था हमने? बियॉन्ड सी। दूसरा था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तीसरा ऑब्जेक्ट एट सी। चौथा ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और पांचवा था ऑब्जेक्ट एट फोकस। और छठवा था ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। को बनाने आ गए? हाँ घर में दोबारा से प्रैक्टिस किया? हाँ किए थे। अब आपको बेटे सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, हाँ। आप पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। How can you find approximate focal length of a concave mirror? बताइए कैसे कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर अप्रोक्सीमेटली एंड क्विकली? हाउ विल यू फाइंड इट? नहीं पता। अरे सोचो जरा, दिमाग में जोर डालो, एकदम से मत बोला करो बेटे कि नहीं पता। पहले सोचो क्या हम सोच सकते हैं और तब उसका आंसर दो बेटे। उसके रेडियस का हाफ जो हमें कॉन्केव मिरर दिया अब उसके उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस से। बेटे वो निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता, मिरर दिया हो तो रेडियस निकालने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होता। तो हम फोकल लेंथ कैसे जी निकालेंगे बेटे? कुछ समझ में आया? नहीं पता। देखो बेटे, जब भी कोई हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस करते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? मतलब बोलो बेटे, कोई भी बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। फोकस पे बनेगी। तो हम क्या करेंगे बेटे, हम जो है कि जैसे मिरर लेंगे और कोई दूर का ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको यहाँ पर फोकस करेंगे और थोड़ा आगे पीछे करके क्या करेंगे, इसकी शार्प इमेज बनाएंगे। हम या तो सन ले सकते हैं या कोई डिस्टेंट ट्री ले सकते हैं, उसकी शार्प इमेज यहाँ पे बनाएंगे और यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो वो क्या हो गया, हमारी उसकी फोकल लेंथ हमारी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। बेटे मैंने आपको जो पहली पोजीशन बताई थी कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो बेटे उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। हाँ अब जैसे ये मेरा बेटे, ये क्या है मेरा, ये वो मान लीजिए मिरर है और ये मैंने क्या ली कि देखिए, ये जैसे बेटे मैंने एक स्क्रीन ले ली, ये देखो जैसे ये बेटे स्क्रीन है और ये मेरे पास मिरर है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब मैंने क्या किया, इस मिरर का कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिया और उसकी इमेज यहाँ पर फोकस कराई। बात समझ में जी। आया कि नहीं आया? हाँ तो यहाँ इमेज बनेगी तो थोड़ा आगे पीछे करके उसकी क्या थी, शार्प इमेज बना ली। हाँ तो ये जो मिरर के और ये जो स्क्रीन है इसके बीच की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे हम कितनी होगी, जी। और ये डिस्टेंस क्या हो गई, हमारी फोकल लेंथ हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ पढ़िए क्या लिखा है बेटे। 2 ways. First, make sun's image on paper by using a concave mirror. Since it is made at the focus of the concave mirror, the distance between paper from the concave mirror gives the approximate value of the focal length of the concave mirror. Focus a distant object several meters away, like a window or tree, on a screen by using a concave mirror whose focal length is to be determined. The sharp image of window or tree will be formed at the focus of the concave mirror. The distance of image or screen from the concave mirror will be equal to the focal length of concave mirror. This distance can be measured with a scale. It will give us the approximate focal length of the concave mirror. देखिए क्या डायग्राम इसमें अभी जैसे आप आएगा, ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं बेटे आप? हाँ ये डायग्राम में यहाँ जो इमेज बन रही है ये इसका फोकस पॉइंट है ये। तो बेटे यहाँ से लेके ये जो पोल है इसके बीच की डिस्टेंस जो है हमारी, ये हमारी क्या हो गई, ये फोकल लेंथ हमारी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ अब समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, अब आ गया। ओके, अब देखिए, अब हम बेटे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। अब आप अपने निकाल लो कंपास वगैरह। इसमें क्या करना है हमको बेटे, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, वैसे यहाँ भी करना है। एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, और इसमें जो पॉइंट बनाने हैं बेटे आपको, वो अब यहां से स्टार्ट करना है। जैसे बेटे एक पॉइंट यहां बनाइए, ये हमारा 4 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट यहां बनाना है, और 4 सेंटीमीटर पे तीसरा पॉइंट यहां बनाना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो बना रहे हो कि नहीं? बना रही है। तो ये बेटे हमारा क्या होगा, सी होगा, ये हमारा एफ होगा, और यहाँ हमारा क्या होगा, पी होगा। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ये सारी चीजें क्या होती है, पीछे होती हैं। अब क्या करना है बेटे आपको, यहां पर कंपास की निडल रखो इस पॉइंट पर, और यहां पर पेंसिल रखो, और यहां पर ऐसे करके आर्क बना दो। समझ में आया कि नहीं? हाँ ये आर्क बना दिया आपने? हेलो? हाँ, मामा जी बना दिया। और ये पीछे क्या करनी है हमको, ये शेडिंग हमको ये कर देनी। ये इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर ये बनेगा। बन गया? हाँ दिखाओ बच्चे, हाँ, मामा जी दिखा रहे हैं। ये किसका है ये? ये सिद्धि ओके, तुम दिखाओ। दिखा, एक मिनट। बहुत अच्छा। लेकिन ये आपने ये कहाँ रखा है डिस्टेंस, ये जरा एक मिनट मुझे कंपास रखना सी पे अपने, रख, मेरे सामने कंपास सी पे रखो, और पी पे पेंसिल रखो, और अब जरा आर्क बनाना। ओके ठीक है बेटे, बहुत ज्यादा आर्क नहीं लेना, ये बहुत तुमने बहुत ज्यादा सर्कल बहुत बड़ा बना दिया है। ऊपर से थोड़ा पोर्शन हटा दो, इधर से थोड़ा पोर्शन हटा दो, ठीक है? हाँ, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और हटाओ बेटे। बीच में 3 लाइनों तक रहने दो बस। ठीक। ये जो लाइन बनाई है ना, उससे 3 लाइनों तक रहने दो, उसके ऊपर का हटा दो। हटाओ। हाँ, नीचे बस, नीचे भी हटाओ ऐसे ही, नीचे भी उतनी ही लाइनों तक रहने दो, 3 लाइनों तक बस। बस इतना काफी है, थोड़ा ज्यादा हटा दिया तुमने, 3 लाइनों तक पूरा करना था, ठीक है ना? तो ये इतना ठीक। काफी है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ देखिए बेटे, अब बेटे हमारे पास जो जो इसमें पहली जो आएगी बेटे, जो पहली पोजीशन आती है नंबर ए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कहाँ आती है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो हम कैसे करेंगे इसमें जो है, तो ये से मान लीजिए बेटे, यहाँ पर हमारा जो है ये इंफिनिटी हो गई, और यहाँ पर हमारा क्या रखा है, ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर? हाँ ये हमने यहाँ पर एरो बना देना है ये। तो हमें क्या करना है बेटे, यहां से हम एक ये स्ट्रेट बनाएंगे, पैरेलल, जैसे उसमें बनाई थी हमने कॉनकेव में। और क्या करना है बेटे हमको, फोकस से होते हुए निकालनी है हमको। क्या निकालनी है हमको? फोकस से। ऐसा लगेगा जैसे हमारी फोकस के थ्रू जा रही है। जैसे मैंने आपको जब समझाया था बेटे इसका फोकस बनाना, तो आपको समझाया था नहीं कैसे बनाना होता है ये। ये हमारी फोकस से पीछे आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इस तरीके से आ जाएगी, ये हमारा फोकस। क्लियर हुआ कि नहीं? आया ना? हाँ क्या है, हमें एक रे यहां से नीचे से ले लो,
और इसको भी हमें कहां से निकालनी है, फोकस के थ्रू हमको ये हमको फोकस के थ्रू यहां से ये हमको निकालनी है। तो ये आप देखोगे ये हमारी फोकस के थ्रू ये लगभग आ जाए, मतलब इसको पीछे ऐसे इसमें डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ, ये हमारी ऐसे गई और ये हमारी ऐसे वापस आ गई। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सेम ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पर हमें क्योंकि इन्फिनिटी से ले रहे हैं बेटे, तो यहाँ पर थोड़ी डॉटेड लाइन भी हमको यहाँ बनानी पड़ेगी, जिससे ये पता चलेगा कि ये हमारी इन्फिनिटी से आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये चीज समझ में आ गया बेटे आपको? हाँ मामा जी। तो अब पहला चीज क्या लिखनी है हमको? पोजीशन पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट At फोकस। फोकस, लेकिन साथ में ये भी लिखना है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, अब दूसरी क्या लिखनी है हमको? साइज ऑफ इमेज। हाईली डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसका हमारा? हाईली हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। ये हमारा हाईली डिमिनिश्ड हमारी है इसका साइज ऑफ इमेज हो गया। उसके बाद क्या लिखना है हमको? नेचर ऑफ इमेज। नेचर नेचर क्या होगी इसकी? वर्चुअल। तो पीछे बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारी ये जो है इमेज ये बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, बन गया नहीं बन गया दोनों का? बन गया। दिखाइए। वेरी गुड, तुम दिखाओ। हाँ, वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब आगे देखिए बेटे, अब नेक्स्ट हमारी इमेज देखिएगा। बी पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। बेटे इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो पहले जरा मिरर बनाओ बेटे, फिर मैं आगे बताता हूं। तो ये सेम वैसे ही बनाना है आपको। ये यहाँ पर ये आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर ये 3 पॉइंट बनाओ 4 सेंटीमीटर पर। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ है, ये हमारा पी हो गया, और आर्क बनाओ। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। जब बन जाए मुझे बता देना, तो फिर मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है? बन गया बेटे? हाँ, मान लीजिए बेटे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बेटे ए एंड बी। हमें क्या करना है बेटे? यहां से एक रे एज यूजुअल जो हम लेते हैं वो हमको पैरेलल रे लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है? और इसको कहां से निकालना है हमको? हमको इसको निकालना है बेटे ये हमको ये इसको फोकस से निकालना है। कहां से निकालना है ये? फोकस। जैसे अभी ऊपर हमने बनाई थी पैरेलल रे और उसको फोकस से हमने डाइवर्ज किया था, वैसे ही सेम हमको यहाँ से ये डाइवर्ज ये कर। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो ये रे बेटे ऐसे गई थी और ये ऐसे वापस ये आ गई, और पीछे जाकर के हम इसको क्या करेंगे? फोकस पे मिला देंगे। क्लियर? हाँ, हमें क्या करना है बेटे? इसको हमें सी से ज्वाइन कराना है।
एक चीज ध्यान रखना बेटे, मैंने थोड़ी स्ट्रेट लाइन बना दी है इसको मिलाने के लिए। आपको क्या करना है ध्यान रखना बेटे, आपको एक चीज का ध्यान रखना बेटे, ये लाइन आपको डॉटेड बनानी है। क्या बनानी है पीछे? डॉटेड। मैंने तो स्ट्रेट बना दी है क्योंकि बनना मिलाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है यहाँ पर, लेकिन ये क्या बनानी है यहाँ पर हमको, ये डॉटेड लाइन बनानी है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ये ध्यान रखना हमको डॉटेड लाइन बनानी। एक मिनट को, ये मैं इसको जो है इसको मैं इससे कर देता हूँ तो ये पता लग जाएगा डॉटेड है। ये पता लग रहा है ना डॉटेड है? हाँ। ये क्या बनानी है हमको पीछे, ये डॉटेड लाइन हमको ये बनानी। क्लियर हुआ? हाँ। ये पीछे हमको ध्यान रखना डॉटेड लाइन बनानी है बेटे। तो जहां जो इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां क्या करना है हमको, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ये एरो बना देना है। एक मिनट, ये भी हमें क्या बनाना है, डॉटेड ही बनाना है। ये भी क्या बनाना है हमको, ये भी डॉटेड। ये हमको डॉटेड बनाना है, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, हम डॉटेड बनाते हैं, ए डैश एंड बी डैश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हमें क्या लिखना है सबसे पहले यहाँ पर, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज आप तुम लोगों ने बना लिया कि नहीं? हाँ। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी हमारे पास, बिटवीन पोल, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस पोल एंड फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। हमेशा ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और क्या होगी हमारे पास, पोजीशन के बाद क्या होगी, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगी। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारी यहाँ पर इमेज ये बन जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। बन गए दोनों के? हाँ। दिखाइए। ओके, तुम दिखाओ। ये देख लिया बेटे, तुम दिखाओ दूसरा। वेरी, तो ये समझ में आगे नहीं आगे बेटे दोनों डायग्राम? हाँ। तो बेटे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में यही दो पोजीशन होती हैं बस। या तो पोजीशन बहुत दूर होगा या पोजीशन पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखा होगा। समझ में आया नहीं आया? इसके अलावा कोई और पोजीशन बेटे हमारी कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होती। बात समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। अब देखिए बेटे इसके यूज देखिए क्या होते हैं। तो पहले तो ये जरा रीड करो क्या लिखा है। Image formation by convex mirror. Whatever be the position of object in front of a convex mirror, the image is always behind the mirror, virtual, erect, and smaller than the object diminished. There are two main positions of an object in case of a convex mirror. When object is placed anywhere between pole and infinity, when object is placed at infinity. Image formation by convex mirror when object is placed anywhere between pole and infinity. Position of image between pole and focus and behind the mirror. Size of the image diminished, smaller than the object. Nature of the image virtual and erect. Image formation by convex mirror when object is placed at infinity. Position of image at focus behind the mirror. Size of the image highly diminished, much smaller than the object. Nature of the image virtual and erect. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? हाँ। देखिए बेटे इनके यूज क्या है। इसके एग्जाम में एक या दो यूज जरूर पूछा जाता है बेटे। ये जो आप देख रहे हो बेटे, ये साथ में ये क्या चीज बनाई हुई है, ये किस चीज का डायग्राम है, ये रियर व्यू का। जो गाड़ियों में जैसे कार होती हैं, हमारे स्कूटर्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह होती हैं, तो उनके साथ में लगा होता है नहीं लगा होता है? हाँ। अब ये देखोगे इसमें जो ये जो इमेज होती है बेटे, ये जो इमेज देख रहे हो बेटे, ये इमेज कैसी होती है, ये
बहुत छोटी छोटी नजर आती है, नहीं आती हैं? हाँ, और क्या होती है, बिल्कुल इरेक्ट नजर आती हैं। तो रियर व्यू क्यों यूज करते हैं बेटे कॉन्वेक्स मिरर? कि एक तो बहुत छोटी इमेज दिखाता है, छोटी इमेज दिखाने से क्या होता है बेटा, उसका एरिया ऑफ विजन बढ़ जाता है, फील्ड बढ़ जाता है, मतलब लार्जर एरिया एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि इरेक्ट इमेज होती है, तो एक्चुअल में उसकी शेप पता लगती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा है, कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया ना? हाँ, तो ये दो रीजन होते हैं बेटे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को एज ए रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। इसके बाद बेटे आप देखोगे जो दुकानें होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, अब तो खैर कैमरे लगे हैं तो लोग कैमरे से देखते हैं। पहले क्या था बेटे, जब कैमरे नहीं होते थे, पहले जब बेटे कैमरे नहीं होते थे तो क्या होता था, ऐसे मिरर लगाए जाते थे। आप इसमें आप इसमें फोटो देख रहे हैं, हाँ, तो बेटे ऐसे कैमरे लगाए जाते थे, कैमरों की सॉरी ऐसे मिरर लगाए जाते थे, मिरर की पोजीशन ऐसी रखी जाती थी कि उनको पूरा व्यू दिखता था, कौन कहाँ क्या चीज चुरा रहा है या कोई लेकर तो नहीं भाग रहा, कौन क्या काम कर रहा है। तो ये जो है बेटे नजर रखने के लिए यूज करते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है बेटे, टू व्यू द कॉर्नर्स दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। आपने इस टाइप के मिरर देखे होंगे, रोड पे लगे होते हैं, देखे नहीं देखे हैं वहां पर? हाँ, देखे हैं, हाँ या ना, या वैसे ही हाँ बोल रहे हो? बहुत ही कम देखेंगे। मेरे यहाँ पर दिल्ली में वगैरह में जो है, बड़े सिटीज में आपको ऐसे बहुत जगह मिल जाएंगे। ये ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं जहां एकदम से ब्लाइंड टर्न होते हैं, मतलब दूसरी तरफ से कौन आ रहा है दिखता नहीं है, तो वहां लगा देते हैं। तो क्या होता है कि हमें दूसरी तरफ से क्या ट्रैफिक आ रहा है वो हमें पता लग जाता है। क्लियर? हाँ, इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, उनकी जो पीछे की जो वो बनाते हैं आप देखा, तो वो कॉन्वेक्स शेप की होती है, इससे वो बहुत बड़े एरिया में लाइट को जो है स्कैटर करेंगी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लाइटें नहीं होती, एक ही लाइट से उनको बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। चलिए रीड करिए बेटे। Uses of convex mirror. First, convex mirror are used as rear view mirror in vehicles like cars, trucks, and buses to see the traffic at the rear side or back side. These are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see the traffic behind him/her to facilitate safe driving. Reason A convex mirror always forms an erect image right side up of the object. Hence, object becomes easily identified. It forms a diminished image of object, thus increases the field of vision of the traffic behind. So, convex mirror enables a driver to view much larger area of the traffic behind him. एक चीज ध्यान रखना बेटे, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर एंड व्हाई, क्यों यूज करते हैं? ये अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन ही आता ही आता है। क्लियर? अब आगे पढ़ो बेटे। Second, as a vigilance mirror in shops and departmental stores, shop security mirror as it provides a wider field of vision. They are installed at a strategic point in the shop so the shop owner can keep an eye on the customers to look for thieves and shoplifters among them. Third, to view corners that are not directly accessible. Fourth, in street lights to scatter light to a wide area. Fifth, used at blind turns to enable the driver to see the other side. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? अब ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है बेटे। If a driver has one convex and one plain rear view mirror, how will the images and each mirror appear different? बताइए। In convex mirror में जो हमें इमेजेस दिखेंगी वो तो एकदम इरेक्ट दिखेंगी, उनकी पोजीशंस पे दिखेंगी और छोटी दिखेंगी, जिससे हम ज्यादा बड़ा एरिया देख सकते हैं। और प्लेन मिरर में हमें ज्यादा बड़ा एरिया नहीं दिख पाएगा, और प्लेन जितने मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी बड़ी इमेज हमें दिखेगी। तो which one should be used, convex or plain? कॉन्वेक्स। तो देखिए बेटे, ये इसकी पोजीशंस रहेंगी। जैसे मान लीजिए बेटे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ से जो जा रहा है बेसिकली ये हमारा ये एरिया हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमारा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हो गया। लेकिन प्लेन मिरर में जो एरिया होगा हमारा बहुत कम रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ।
रीड करो बेटे। In convex mirror, images will be diminished and wider field of vision will be available. In plane mirror, images will be of same size, so it gets a narrow field of vision. Due to the plane mirror, due to this plane mirror will give driver a much smaller view of the road and traffic behind. क्लियर हुआ? हाँ. पढ़ो ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है। Why can you not use a concave mirror as a rear view mirror in vehicles? बताइए, कॉनकेव मिरर को हम रियर व्यू मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि कॉनकेव मिरर से हमारी जो इमेजेस होती हैं वो बड़ी बनती हैं, इसलिए अगर हम उसको व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में लगाएंगे तो कोई भी चीज हमारे दूर है, कॉनकेव मिरर से बेटे, कॉनकेव मिरर से छोटी भी तो बनती है बेटे, कॉनकेव मिरर से सेम साइज की भी तो बनती है। हाँ, बोलो। तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि उसकी असली पोजीशन क्या है, ओरिजिनल पोजीशन क्या है। और क्या, और क्यों नहीं यूज कर सकते बेटे हम? और कॉनकेव मिरर में ज्यादातर कुछ इमेजेस वो बनती है, उनकी मतलब कि वो इन्वर्टेड बन जाती हैं कुछ इमेजेस। हाँ बेटे, बहुत सारी कुछ पोजीशंस में कॉनकेव मिरर में क्या बनती है, उल्टी इमेज बनती है। नॉर्मली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो तो इंफिनिटी पे होगा ना, तो इंफिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज उल्टी बन रही होगी, मतलब टायर ऊपर होंगे और उसका सर नीचे होगा, तो वो भाग रही होगी, ऐसा लगेगा सर के बल भाग रहा है। हाँ, पढ़िए इसको। A concave mirror produces inverted images, upside down images of distant objects. So if we use a concave mirror as a rear view mirror in a car, etc., we will see in the mirror that all the vehicles on the road at the back side are running upside down with their wheels up in the air. This will be a very funny situation to watch. Next question पढ़ो बेटे। How will you distinguish between a plane mirror, a concave mirror, and a convex mirror without touching them? हाँ जी बेटे, आपने मेरे नोट्स खोले हो तो उसको बंद कर दो। नहीं खोले। अच्छा बेटे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में आपको टच नहीं करना, फिर भी आप उसको कैसे पता करेंगे कि ये कॉनकेव मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है? We can do this by the help of the image formed in them. In a plane mirror, the image will be same. There will be no change. In a concave mirror, an image can be highly diminished or enlarged, and it can also be inverted. While in a convex mirror, the image will be diminished and erect. बहुत अच्छा बेटे, ये ध्यान रखो, सबसे पहले हम तीनों के मिरर के नजदीक में जाएंगे, तो नजदीक में जाने में क्या होगा, तीनों में ही हमारी अपराइट इमेज होगी। तीनों में ही क्या होगी, अपराइट इमेज होगी, मतलब इरेक्ट इमेज होगी, लेकिन प्लेन में सेम साइज की होगी, कॉनकेव मिरर में बड़ी होगी हमारे से, और कॉन्वेक्स में क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब हम थोड़ा आगे पीछे होंगे, तो प्लेन मिरर में इमेज साइज में कोई चेंज नहीं होगा, कॉनकेव मिरर में साइज में और उसकी पोजीशन में चेंज हो सकता है, मतलब इन्वर्टेड भी हो सकती है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही डिमिनिश रहेगी और हमेशा ही इरेक्ट रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। पढ़िए। We can distinguish between them by just looking into them. That is, by bringing our face close to each mirror turn by turn. All of them will produce an image of our face, but of different types. If the size of image of our face is same as our face, plane mirror. If the size of image of our face is much bigger, concave mirror. If the size of the image of our face is diminished, it will be a convex mirror. क्लियर हुआ बेटे? हाँ। आज ये क्वेश्चन पढ़िए। Describe with a suitable diagram how a convex mirror diverges a parallel beam of light. बताइए कैसे करेंगे बेटे आपको कि कॉन्वेक्स मिरर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। ना पैरेलल रेज आ रही हैं और वो उससे टकरा के वापस लौटती है, पर पीछे से वो जाके फोकस पे मिल रही हैं। अभी जो बेटे आपको इन्फिनिटी वाला डायग्राम बनाया था ना, हाँ वही वाला बनेगा, वही सेम डायग्राम यहाँ बनता है। तो इसीलिए बेटे कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस मिरर भी बोलते हैं हम इसको। देखो कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं बेटे कन्वर्जिंग मिरर,
और कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटे, व्हाई डू वी कॉल द कॉन्वेक्स मिरर एज ए डाइवर्जिंग मिरर और व्हाई डू वी कॉल कॉनकेव मिरर एज ए कन्वर्जिंग मिरर? तो आपका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। ये डायग्राम बनेगा बेटे हमारे पास, जो भी मैंने आपको समझाया था, ये आपको लिखना है। पढ़िए। Convex mirror diverges the parallel rays from the mirror surface. If we produce all affected rays backwards, then they appear to meet from focal. Since convex mirror diverges a parallel beam of light, so it is also called a diverging mirror. देखिए बेटे, जैसे ये है, देखिए डायग्राम तो हमारा यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन क्या है, इसको हमने पीछे ज्वाइन कराया है। ऐसी ये तो इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये वापस आ गई, लेकिन हमने इनको पीछे ज्वाइन कराया। तो ऐसा क्या लग रहा है कि ये सारी की सारी रेखा जा रही है एक ही पॉइंट से होकर के आ रही हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा डाइवर्जिंग सिचुएशन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। पढ़िए क्वेश्चन। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the object? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो बेटे इसमें कई सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं। पहला क्या है कि हमको we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? बेटे हमें फोकल लेंथ दी हुई है कॉनकेव मिरर की, और हमको क्या बनाना है, इरेक्ट इमेज बनानी है। तो बताइए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? बोलो बेटे। नहीं बेटे कॉनकेव, अब ये बताओ बेटे, बेटे कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कहाँ बनती है? के पीछे। इरेक्ट इमेज किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट होता है तब बनती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी। पी को हम क्या लेते हैं, 0 सेंटीमीटर लेते हैं, नहीं लेते हैं? हाँ। तो मतलब कहाँ रखनी चाहिए हमको? मुझे रेंज बताओ, 15 पर रखें या 0 पर रखें, कहाँ रखें? 15 और 0 के बीच में। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 0 सेंटीमीटर। और ये लिख सकते हैं हम लेस देन 15 सेंटीमीटर। कहाँ लिखेंगे? लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ। ये हमारा रेंज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज की नेचर क्या होगी बेटे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इरेक्ट तो ऑलरेडी दे ही दिया है, तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? साइज क्या होगा उसका? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, आपको ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। इसमें कौन सा डायग्राम हमको बना के दिखाना है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड बी वाला। अब आप एक काम करिए, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ये पूछूंगा, इसके डायग्राम कोई भी रैंडमली पूछ लूंगा मैं आपसे, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना आप इसको। जो समझ में आया कि नहीं? हाँ। मैं आपको एक ऑब्जेक्ट सिचुएशन दूंगा और उस ऑब्जेक्ट सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है, आपको मुझे डायग्राम को बना के दिखाना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूं। इसका एग्जांपल देखिए क्या है बच्चे। मेरे एक मिरर है, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, उसकी 32 सेंटीमीटर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। आया ना? हाँ। अब हमें जो उसकी इमेज बनानी है, इमेज नीड्स टू बी ऑफ सेम साइज। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? बताइए। एट सी। तो कहाँ लिखेंगे, कहाँ रखना चाहिए हमको ऑब्जेक्ट पोल से, जो उसकी इमेज सेम साइज की बनेगी? क्वेश्चन ऐसे आएगा, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट वी गेट द इमेज ऑफ द सेम साइज। तो उसकी मुझे एग्जैक्टली हाँ लिखा है ना, इमेज नीड्स टू बी ऑफ द सेम साइज।
तो ऑब्जेक्ट पोजीशन आपने बता दी सी पे होना चाहिए, लेकिन मुझे एग्जैक्टली सेंटीमीटर्स में आंसर चाहिए। 16 सेंटीमीटर। पक्का? हाँ। गलत है ये। क्यों? हाँ जी। अब ये सोचो क्यों गलत है बेटे ये आंसर, बोलिए। हाँ, गलत है, गलत है। 32 सेंटीमीटर ही होगा ना इसका। क्या आंसर होगा? 32 सेंटीमीटर। क्यों होगा 32 सेंटीमीटर? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाएगा। सी पे रखा जाएगा तो मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है तो वो बेटे हमारा पॉइंट सी तो होता है ना। हाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। आया ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए बेटे आप। क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटे? एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। उसकी जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो बेटे 10 सेंटीमीटर है। और हमको जो इमेज चाहिए, जो इमेज डिस्टेंस चाहिए, वो चाहिए बेटे हमको उसकी 30 सेंटीमीटर पे चाहिए। तो बताइए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम? हाँ जी बोलिए। याद नहीं आ रहा। है? याद नहीं आ रहा। जरा सोचो, दिमाग में सोचो कैसे कर सकते हैं हम इसको। बोलो बेटे। नहीं पता। नहीं पता? इसका तरीका क्या है बेटे? एक लाइन ड्रॉ करो। क्या करो? एक लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ करो। एक ये एक मिरर बना लो एक। ठीक है, ये तो हमारा पी हो गया 0 पे। फोकल लेंथ 10 दी हुई है, इसका मतलब ये हमारा ये 10 सेंटीमीटर हो गया, नहीं हो गया ये? हाँ। ये क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा रेडियस, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा सेंटर बेटे? पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। पोल से 10 पे होगा बेटे, यहाँ होगा। पोल से तो 20 पे होगा ना। पोल से हाँ 20 पे बेटे, ठीक है। ये हमारा सी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। तो मतलब ये हमारा 10 पे आ गया, 10 सेंटीमीटर उस पे, ये हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। इमेज कहाँ चाहिए हमको? यहाँ पर चाहिए 30 सेंटीमीटर हमको इमेज चाहिए। क्या चाहिए हमको? ये यहाँ पर इमेज चाहिए। तो इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी या बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड पी? कहाँ बन रही है इमेज? बियॉन्ड सी एंड एफ। बियॉन्ड सी बेटे, सी एंड एफ नहीं, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड तो, सी। तो इमेज पोजीशन क्या होगी हमारे पास? बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? बोलो। ऑब्जेक्ट जब बिटवीन सी एंड एफ होता है ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। मतलब 20 से यहाँ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। अब ये बताओ इस ऑब्जेक्ट की नेचर, इमेज की नेचर क्या होगी? इमेज की नेचर हाँ, इसकी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? साइज एनलार्ज्ड। है? एनलार्ज्ड। साइज एनलार्ज होगा। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ। अब और देखिए बेटे, एक और क्वेश्चन देखिए। एक जो ऑब्जेक्ट है बेटे वो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और उसकी जो इमेज है वो इंफिनिटी पर बन रही है। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर पर है, इमेज हमारी इंफिनिटी पे है। तो बताइए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? बोलो बच्चे। 20 सेंटीमीटर।
कैसे बताओ 20 सेंटीमीटर कैसे हुई? 50 नहीं 20। हाँ वही बता रहा हूँ, हाउ 20? एक मिनट, ये क्वेश्चन बेटे मेरे नोट्स में नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है ना। ऑब्जेक्ट हाँ। इमेज हमारी तब बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? ये एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो रेडियस क्या हो गई हमारी? इसकी डबल हो गई। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो बेटे ऐसे सिचुएशन को एनालाइज करके आपको डायग्राम बनाना है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ये मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे इसका डायग्राम बना के दिखाना। मुझे डायरेक्टली, मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को मुझे डायरेक्ट बना के दिखाना है आंसर। एक जो फोकस लेंथ है, सॉरी, जो फोकल लेंथ है वो है बेटे 20 सेंटीमीटर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम। बना के दिखाइए बेटे। मामा जी कॉन्केव है कॉन्वेक्स है? कॉनकेव। इसमें मतलब हमें पूरा दिखाना है कि इमेज कैसे बनेगी। पूरा रे डायग्राम बना के दिखाना है आपको ये। जी। हाँ जी, बच्चा बन गया। हाँ मेरा हो गया। और उसका मेरा भी हो गया। तो हो देखो, गया। अब सबसे पहले बताओ मुझे इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी। हाँ ऑब्जेक्ट की। ई एंड एफ किसने बोला? वो मैं इमेज की बोल रही थी। एक मिनट रुको। हाँ दिखाइए। ये किसका है ये? रिद्धि का। ओके, तुम दिखाओ। ये पीएसएन मत देखना बेटे एग्जाम में, एग्जाम में कुछ नहीं पहचानेगा पीएसएन क्या है ये। समझ में आया? जी। जी। बहुत बढ़िया। तो मतलब तुमको समझ में आ गया कि हाँ। ये कैसे हमें पहचानना होता है। हाँ। आया ना? हाँ आ तो बेटे गया। एग्जाम में ऐसी सिचुएशंस दी होंगी और हमको पहचानना पड़ेगा कि इनमें से किस इमेज का डायग्राम बनाना है। ध्यान रखो, बहुत कोई बड़ा टास्क नहीं है। जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से उसको मार्क करते जाओ, वहां ऑब्जेक्ट रख लो या इमेज जहां भी बताई जा रही है वहां पर रख लो, ठीक है ना? और आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इमेज कहाँ बनेगी। जी। और वही कॉनकेव का ही मोस्टली पूछते हैं क्योंकि कॉनकेव में 6 पोजीशन है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। बेटे कॉनकेव की ये सारी पोजीशंस आपको अच्छी तरीके से बनानी आनी चाहिए और डायग्राम में कोई भी मुश्किल नहीं होती बनाने में। और आई होप कि जो है तुम लोगों ने डायग्राम अच्छी तरीके से बनाने सीख लिए होंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, साइन कन्वेंशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स। तो उसके बाद हमारा ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? जी। ओके बाय।